Hello students, till now we have discussed the interaction of heavy charged particle with matter. Today we are going to discuss interaction of light charged particles with matter. हम देखेंगे कि कैसे लाइट चार्ज पार्टिकल जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने बच्चे हैवी चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन देखा मैटर के साथ, ठीक है। उसमें मैंने क्या देखा कि जैसे ही हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर के अंदर आता है, अब्जॉर्बिंग मैटर के अंदर आता है, तो उसकी जो अल्फा पार्टिकल है जैसे हमने लिया, तो वो क्या करता है, इतनी एनर्जी जो है आउटर मोस्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को उनको इतनी एनर्जी दे देता है कि यहाँ तो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के एमिट हो जाते हैं, यानी कि नॉकआउट हो जाते हैं एटम से। यहाँ क्या हो जाते हैं बच्चे, एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि उनको इतनी एनर्जी दे देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर शेल से कहाँ चला जाता है, हायर शेल में शिफ्ट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इंट्रैक्शन उसकी कैसे देखी थी, मैटर के साथ, हैवी चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं बच्चे, हम लाइट चार्ज पार्टिकल के लिए करेंगे। आपको पता है लाइट चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके प्रोटॉन्स हो गए। तो सबसे पहला जो हम केस लेके चल रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चे, अगर हमें इंट्रैक्शन समझना, इंट्रैक्शन मैकेनिज्म समझना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से समझते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी क्या एनर्जी है। तो हमने पहले क्या ली, हमने मान के चला जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, कुछ केवी में ही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बच्चे, वो इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा विद द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो क्या कह रखा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे, हम अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट, और ये क्या है बच्चे आपका थर्ड ऑर्बिट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एंटर करेगा, तो यहाँ पे अब आपको पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके। तो क्या होगा, क्या बच्चे, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उनके साथ क्या करेगा, इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा। अगर उसकी एनर्जी कुछ केईवी में ही है, तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कैसी स्कैटरिंग करेगा, इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि ना तो उन्हें एनर्जी देगा, ठीक है, एनर्जी इनको जो इलेक्ट्रॉन है ये इनको, इन जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी नहीं देगा, ठीक है ना। उनके साथ अगर कोलाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा एनर्जी का। तो इस करके जो स्कैटरिंग होगी आपकी वो क्या होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब मैंने क्या किया, इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की मैंने थोड़ी सी मैंने क्या कर दी, एनर्जी इंक्रीज कर दी। तो एनर्जी इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले क्या कर रहा था, इन एटम्स के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऑर्बिट्स को पेनिट्रेट भी करेगा और एटम के अंदर भी जाएगा, और जितने भी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इसको घेरे हुए हैं, तो इनके साथ वो जो स्कैटरिंग करेगा वो क्या होगी बच्ची, आपकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग। यानी कि वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इन इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे स्कैटरिंग करेगा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलाइड करेगा, उनको कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी हम स्मॉल ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, यानी कि जो मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे कोलाइड करेगा, इलास्टिकली कोलाइड करेगा, यानी कि उनको कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। पर जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, हम आप एनर्जी स्लाइटली और इंक्रीज करेंगे, तो क्या करेगा, ये जो आउटर ऑर्बिट है इसको पेनिट्रेट भी करेगा, एटम के अंदर भी जाएगा, और क्या करेगा, जो हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो हमारे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके साथ क्या करेगा, कैसी स्कैटरिंग होगी बच्चे उस केस में, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो, या फिर आप कह दो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उनको क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी वेलोसिटी से तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो कुछ एनर्जी किसको दे देगा बच्चे, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को। अब आपने क्या कहा, आप और ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अगर मैं एनर्जी दे दूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको पेनिट्रेट तो करेगा ही करेगा। और देखो पहले क्या कर रहा था, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये आउटर क्लाउड को पेनिट्रेट तो कर रहा था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट कर रहा था, पर न्यूक्लियस के पास नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सारे
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करने के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। तो जब न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा तो वो जो भी न्यूक्लियर फील्ड है, न्यूक्लियर फील्ड क्या होती है बच्चे, यहाँ से लेके ये वाला जो सारा रीजन है आपका कोर इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टाइटली बॉन्ड होते हैं आपके न्यूक्लियस के साथ, तो जो न्यूक्लियस फील्ड है ना बच्चे, उनके साथ भी क्या करेगा, ये इनइलास्टिकली स्कैटर करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उनको भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस, पहले तो क्या हो रहा था, जो कोर इलेक्ट्रॉन जो उसके बहुत पास वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इनइलास्टिक स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, पहले सबसे पहले जब थोड़ी एनर्जी हमने दी, इलास्टिक स्कैटरिंग हुई, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, कोई एनर्जी लूज नहीं किया सबसे पहले केस में, तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिर आपने एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज करी, तो उस केस में क्या हुआ बच्चे, इसने जो हमारे पास इस फर्स्ट ऑर्बिट को पेनिट्रेट किया, साथ में जो यहाँ पे सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ क्या किया, इनइलास्टिक स्कैटरिंग करी। फिर आपने और एनर्जी इंक्रीज करी, अब न्यूक्लियस के पास तक तो पहुंच गया, न्यूक्लियस के पास तक पहुंच गया, ये जो न्यूक्लियर फील्ड है, ये जो कोर जो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ इनइलास्टिक स्कैटरिंग करी, यानी कि उनको एनर्जी दी और बाहर निकला। लेकिन अब आपने क्या किया, एनर्जी और बढ़ा दी, कितनी में बढ़ा दी, MeVs में कर दी। तो उस केस में क्या हो गया बच्चे, कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ अब डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो जब न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देगा बच्चे, एक्साइट कर देगा, ठीक है, जैसे आपका जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देगा बच्चे, एक्साइट कर देगा। सो ये जो इंट्रैक्शंस है उसको इस तरह से मैंने दिखा रखा है, हमने देख लिया वो। तो सबसे पहले इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, उसके बाद इनइलास्टिक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की, फिर न्यूक्लियस के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ, और फिर जब न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस को एक्साइट कर देगा। उसके बाद क्या कह रखा है कि द मैकेनिज्म बाय विच द इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू मैटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। अब देखो बच्चे, हमें यहाँ पे क्या कह रखा है कि अब इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बेसिकली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, कि जिस काइनेटिक एनर्जी से वो पहले आया था, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनइलास्टिकली स्कैटरिंग हुई तो उसने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर की दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस केस में क्या हुआ, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करी तो जो कुछ ना कुछ उसने क्या किया, एनर्जी का लॉस किया, ठीक है ना। तो ये जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, तो जैसे ही वो मैटर के अंदर पास करेगा तो उसके लिए बच्चे तीन इंट्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहली इंट्रैक्शन क्या है, इन इलास्टिक को देखो, हम फर्स्ट वाली कभी इंट्रैक्शन उसको नहीं कंसीडर करते, क्योंकि जो उसमें क्या हो रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। इलास्टिक मतलब कि वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारे लिए जो मेन है जो है वो कौन से हैं बच्चे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस। तो ये जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बच्चे क्या हो रखा है यहाँ पे कि इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विद द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर। अब यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ये जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ कैसी कोलिजन करता है, इन इलास्टिक कोलिजन करता है। और ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है वो क्या होता है, आर यूजुअली प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म बाय विच। अब ये जो इन इलास्टिक कोलिजन हुई है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, उसने क्या किया, ये जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ कैसे कोलाइड किया, इनको एनर्जी ट्रांसफ़र करी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, उसने क्या किया, एनर्जी लॉस किया, यानी कि यहाँ पे जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा उसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की, ठीक है ना, जैसे जैसे वो मैटर के अंदर पास कर रहा था। सो ड्यूरिंग सच इन इलास्टिक कोलिजन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ एनर्जी टू अ बाउंड इलेक्ट्रॉन बाय। अब देखो बच्चे, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि अब इस चीज़ को थोड़े वाइडर एंगल में देखो। जब वाइडर एंगल से हम देखते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, अब मैटर है, ठीक है, ये हमारा मैटर है। तो यहाँ पे क्या बच्चे, पॉजिटिव आयन है और क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एटम है और क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन यानी कि न्यूक्लियस, और उसके क्या है, एटम है, उसके क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मैटर के अंदर पास करेगा, तो जैसे इसके अंदर पास करेगा, अब ये क्या है, ये जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कैसी स्कैटरिंग हो रही है बच्चे, इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी किसको दे रहा है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो ये जो जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ तो क्या करेगा, उनको इतनी एनर्जी दे देगा कि वो क्या हो जाएंगे, आयनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम में से निकल जाएंगे। यहाँ क्या होगा बच्चे,
एक्साइटेशन होगा। तो ये दो प्रोसेस हमेशा याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसके पास इनफ एनर्जी है, वो किसी हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो जैसे ही वो मैटर के अंदर जाएगा तो उसके जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या करेगा, उनके साथ कोलाइड करेगा, उनको एनर्जी देगा, और फिर से दो ही प्रोसेस होंगे आपके, आयनाइजेशन या क्या करेगा, एक्साइटेशन। या तो इलेक्ट्रॉन्स को हायर लेवल पे एक्साइट कर देगा या फिर क्या हो जाएगा बच्चे, आयनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एटम से नॉकआउट कर देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्वांटम मैकेनिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखो, इसमें क्वांटम मैकेनिकली क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आपको बच्चे क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिलेटिविस्टिक केस है, तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली डील करते हैं। तो यहाँ से क्या रखा है, मीन एनर्जी लॉस। अब हम इसका भी हमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो उस मैटर के अंदर जाएगा तो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, एक पॉइंट आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो मीन एनर्जी लॉस अगर मुझे कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ में कितना एनर्जी लॉस हुआ है ड्यू टू इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से, तो उसके लिए बच्चे हमारे पास एक रिलेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी लेस देन m0 c², तो जिनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिनकी E इज़ लेस देन m0 c² है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पावर कह लो अब्जॉर्बिंग मीडियम की, यहाँ आप कह सकते हो एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ जो निकल के आती है फॉर द इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या निकल के आती है बच्चे, माइनस डी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू 4πe² NZ m0v² log E 1.16 m0v² बाय में 2I बार, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास n जो है दैट इज एटॉमिक डेंसिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है। z इज योर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑब्जॉर्वर का, जो भी हमारा ऑब्जॉर्वर है उसका जो है एटॉमिक नंबर क्या है वो m0, और E जो है आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो उसके लिए जो हमारे पास जो मास होगा दैट इज रेस्ट मास, एंड जो स्पीड होगी वो क्या आएगी बच्चे, c होगी, और चार्ज तो आपको पता ही है E क्या होगा, चार्ज। और I बार यहाँ पे बच्चे जो यूज़ हो रखा है ये फॉर्मूला में, ये क्या है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की मीन एक्साइटेशन एनर्जी वो कितनी है, I बार है। तो यहाँ से बच्चे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते जाएंगे ना उन सबका मीन है, ठीक है ना। तो मीन एक्साइटेशन एनर्जी जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की I बार है, और V क्या है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हम लेके चल रहे हैं, V। तो यहाँ पे बच्चे हमने एनर्जी ये जो रिलेशन निकाल लिया, उस केस में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लेके चल रहे हैं E इज़ लेस देन m0 c²। अब बच्चे हमने एक केस पढ़ लिया, इन इलास्टिक कोलिजन हमारा हो गया। अब सेकेंड मेन केस क्या है बच्चे, रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है बच्चे, जो भी इंसिडेंट पार्टिकल, अब ये वाला जो केस है वो कौन सा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की फील्ड में से पास हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस के बहुत क्लोजली पास हो रहा है, सेकंड केस, ठीक है। तो ये वाला केस क्या है बच्चे, रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फील्ड में से पास होगा। अब फील्ड में से पास होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही न्यूक्लियस से पास होगा, तो आपको पता है कि अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी इन द सेंस कि वेलोसिटी नहीं, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज हो जाएगी। या फिर वो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास से जाएगा वो एकदम डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर चेंज होने का मतलब ये हो सकता है कि जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था वो नहीं, उसका मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, पर जो डायरेक्शन है, क्योंकि देखो ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही न्यूक्लियस से पास से निकलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, रिफ्लेक्शन उसने सफ़र करी, और जैसे स्ट्रेट आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एकदम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर वो रैपिडली चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन की जब डायरेक्शन चेंज होगी, अब जैसे ही बहुत पास से निकल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और एक्सेलरेट करेगा, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो अपने में से जो रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ से बच्चे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, न्यूक्लियस के पास से निकला, उसने एकदम डिफ्लेक्शन सफ़र करी, जैसे एकदम डिफ्लेक्शन सफ़र करी और तेज़ी से वो मूव किया। जब और तेज़ी से वो मूव करेगा तो ऑफकोर्स क्या करेगा, असलरेट किया, इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से असलरेट किया, असलरेट करा। और हमें पता है कि कोई भी असलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो अपने में से क्या निकालता है, रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या रखा है, वो रेडिएशंस क्या कहलाएंगी, आपकी ब्रह्म-स्टारलंग रेडिएशन, ठीक है ना, ब्रह्म-स्टारलंग इफेक्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसने क्या की, अपनी एनर्जी लूज करी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियर इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज करता जा रहा है, जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियस की फील्ड के अंदर आ रहा है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, जैसे ही न्यूक्लियस की फील्ड में आता है तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन सफ़र करता है, डिफ्लेक्शन सफ़र करता है तो और तेज़ी से एक्सेलरेट करता है और अपने में से क्या निकालता है, रेडिएशंस निकालता है। तो यहाँ पे यही क्या रखा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो है अपने में से रेडिएशंस जो है वो निकाल रहा है, ठीक है ना। रेडिएशन कंटिन्यूसली जो है वेरिंग एनर्जी की रेडिएशंस जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। तो अब जो एनर्जी, अब हमें भी क्या निकालना है बच्चे, रेट ऑफ एनर्जी लॉस निकालना है पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, इस इंट्रैक्शन के लिए। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके जेड स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनर्जी लॉस दैट इज़ योर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड क्या आ जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर जो टारगेट एटम का है। तो एक्चुअल रेडिएट, अब इस लॉस को हम कैसा लॉस बोलेंगे बच्चे, रेडिएटिव लॉस, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्या कर रहा है, रेडिएशंस के टर्म्स में। तो ये जो रेडिएटिव लॉस हो रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा बच्चे, माइनस डी बाय में डी एक्स। आपको पता है माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि जो है एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एन बाय में ए इज इंटू टी प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी क्या है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ए क्या है, मास नंबर है आपका अब्जॉर्बर का। तो यहाँ से बच्चे ये कह रखा है, देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन एक्साइट द न्यूक्लियाई। अब बच्चे ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, कि ये प्रोबेबिलिटी भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को एक्साइट कर दे इन इलास्टिक कोलिजन से। और लेकिन जो उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चे, क्रॉस सेक्शन बेसिकली क्या होता है बच्चे, एरिया ही होता है कि ए कितना एरिया है उसका, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन अगर लो है, एट लो एनर्जी अंडर कंसीडरेशन, ठीक है ना, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो जो भी हम एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट है क्या बच्चे, इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से बच्चे क्या कह रखा है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, जो हमारे पास न्यूक्लियस है, जैसे ही न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इलास्टिक कोलिजन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो इलास्टिक कोलिजन करेगा न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा। पर इस डिफ्लेक्शन में बच्चे वो कोई भी रेडिएशन नहीं निकालेगा, ठीक है ना, विदाउट एनी रेडिएटिव लॉस, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, उस केस में जो क्रॉस सेक्शन होगा उस प्रोसेस का, वो क्या होगा, ई स्क्वायर बाय में एम नॉट वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वी क्या बच्चे, वेलोसिटी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, और इट इंक्रीजेज इट जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो क्रॉस सेक्शन है वो इस ऑर्डर का होगा, और जो है वो जेड स्क्वायर के साथ क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप जेड बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये कह रखा है इस पर्टिकुलर, तो हमारा तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ कैसी स्कैटरिंग करेगा, इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि कोई एनर्जी नहीं लूज करेगा, पर जैसे ही पास आएगा आपको पता है डिफ्लेक्शन तो सफ़र करेगा ही, जो डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा पर उस केस में कोई रेडिएटिव लॉस नहीं होगा, यानी कि वो जैसे ही डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा तो उस केस में बच्चे वो अपने में से रेडिएशन नहीं निकालेगा, ठीक है। तो उस केस में जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इस प्रोसेस का, वो प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर बाय में एम नॉट वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो टोटल यहाँ से मैं अगर मुझे क्या निकालना होगा, टोटल एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो मैंने 3 केस पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा, दैट इज़ द सम ऑफ आयनाइजेशन और प्लस रेडिएशन लॉस। तो यहाँ से बच्चे डी ई बाय में डी एक्स टोटल क्या होगा, डी ई बाय में डी एक्स आयनाइजेशन प्लस डी ई बाय में डी एक्स रेडिएशन। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ, मैंने आपको जो हमने अभी डिस्कस की थी 2.6 फिगर, वही जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ से बच्चे ये फॉलोइंग रिलेशन जो है वो भी ट्रू है, वो क्या है, डी बाय में डी एक्स रेडिएशन बाय में डी बाय में डी एक्स आयन इज इक्वल टू ई जेड बाय में 800। यहाँ पे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज़ इन एम ई वी, और जेड जो है वो क्या है आपका एटॉमिक अब्जॉर्बर का एटॉमिक नंबर। यहाँ से